प्रिया के बाल बहुत लंबे और घुंघराले होते हैं। उसे अपने बालों से बहुत प्यार होता है और वो अपने बालों पर बहुत घमंड भी करती है। वक्त के साथ ही उसकी शादी सुशील नाम के एक लड़के से हो जाती है। ससुराल में प्रिया की 3 ननद होती हैं, सोनिया, सीमा और आशा। तीनों के बाल अलग अलग तरह के होते हैं। संजना के बाल बहुत छोटे थे, आशा के बाल पतले थे और सोनिया के बाल तो बहुत ज्यादा कमजोर और बेजान थे। प्रिया के बाल देखकर तीनों ननंद और सास हैरान रह जाते हैं। बहू, तुमने अपने बालों पर क्या करवाया है जो तुम्हारे बाल इतने सुंदर और घुंघरालू दिख रहे हैं? माँ जी, वो मेरे बाल बचपन से ही ऐसे ही हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं कराया। अच्छा, एक तेरे बाल है बहू जो घुंघराले होने के बाद भी सुंदर दिख रहे हैं। और इन तीनों को देख, इनके बाल सीधे हैं लेकिन किसी काम के नहीं, बिल्कुल झाड़ू की तरह है। हाँ भाभी, हम तीनों ही ना अपने बालों से बहुत ज्यादा परेशान हैं। कोई बात नहीं, तुम तीनों अपने बालों की केयर करो, तुम्हारे बाल भी अच्छे हो जाएंगे। अब वक्त बीतता है और प्रिया के घुंघराले बालों को सभी पसंद करते हैं। प्रिया के घुंघराले बालों की तारीफ और तीनों ननंद के बालों की इतनी ज्यादा निंदा होती कि सास परेशान हो जाती। लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे। तो वहीं एक रोज उसकी छोटी ननंद संजना उससे कहती है, भाभी ऐसे क्या लगाती हो आप अपने बालों में? आपके बाल तो बहुत सुंदर है। एक आपके बाल हैं और एक मेरे बाल हैं जो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे दिन पर दिन मेरे बाल और कमजोर होते जा रहे हैं। भाभी, क्या आप मुझे बता सकती हो कि आप अपने बालों में क्या लगाती हो? मैं तो कुछ भी नहीं लगाती अपने बालों में। अरे मैंने बताया तो था सभी को कि मेरे बाल तो शुरू से ही इतने ही सुंदर है और घने और घुंघराले बाल है मेरे। भाभी, कुछ तो लगाती ही होंगी ना आप अपने बालों में। ऐसा तो कोई तेल या कोई शैम्पू जिससे आपके बाल इतने सुंदर हैं और इतने लंबे और घने हैं। हाँ, तो मैं कुछ नहीं लगाती अपने बालों में। अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? अरे मैं तुमसे क्यों ही छुपाऊंगी ये सब। रहने दे बेटा, ये नहीं बताएगी। इसे तो अपने बालों का घमंड है, घमंड। और हो भी क्यों ना, सब इसके बालों की तारीफ करते हैं और तुम्हारे बालों की बुराई करते हैं। तो अगर इसने बता दिया तुमको तो इसकी तारीफ होना बंद हो जाएगी ना। तो कैसे बताएगी तुमको? नहीं बताएगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है सासू माँ। मैंने तो बस अपने बालों की अच्छे से देख रेख की है। अब आपको इस पर यकीन करना है तो कीजिए, वरना मत कीजिए। अब प्रिया समझ गई थी कि उसकी सास और नंदों की नजर उसके बालों पर ही है और वो अपने बालों का राज किसी को नहीं बताना चाहती थी। और ऐसे एक दिन वो रसोई में काम कर रही होती है कि तभी उसकी दूसरी ननद आशा आती है। भाभी क्या कर रही हो? कितना काम करोगी? आपके ये बाल ये तो मुझे बहुत पसंद है। मैं तो इनकी दीवानी हो गई हूँ। कितने लंबे और घुंघराले बाल हैं। ऐसा क्या लगाती हो आप इन बालों पे? कहीं भाभी आप मशीन का तो यूज नहीं करती हो बालों को घुंघराले करने के लिए? मुझे तो लगता है मेरी तीनों बेटियां पागल हो चुकी है अपनी भाभी के बालों के पीछे। मैं कभी भी कोई मशीन इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मेरे बाल शुरू से ही ऐसे ही हैं। मुझे अपने बालों में कुछ भी लगाना बिल्कुल भी नहीं पसंद और मशीन तो बहुत दूर की बात है। नहीं भाभी, मैं तो बस पूछ रही थी। मुझे लगा कि इतने घुंघराले बाल तो मशीन से ही होते हैं। ठीक है, अगर आप मना कर रही हो, लेकिन भाभी आप मुझे बता सकती हो कि मैं अपने कमजोर और पतले बालों को ठीक करने के लिए क्या करूं? अगर मुझे ऐसे बाल चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे मेरे बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे प्रिया ने कहा ना कि वो अपने बालों की केयर करती है, तो तुम भी करो ना, आलसी हो। मैं जब कहती थी तुम तीनों को कि अपने बालों पर ध्यान दो, जब तो नहीं दिया। अब बाल खराब हो गए तो भाभी के आगे पीछे घूम रही हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम लोगों को ऐसा क्या बताऊं जिससे तुम्हारे बाल ठीक हो जाए? अरे मैं तो अपने बालों में कुछ भी नहीं लगाती हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? ऑनलाइन शैम्पू या फिर तेल देखो ना, क्या पता उससे ठीक हो जाए तुम्हारे बाल। अब ये शैम्पू तेल का भी खर्चा बढ़ाएगी। अभी तक तो तीनों एक ही शैम्पू यूज करती थी, अब तीनों अलग अलग लेकर आएंगी। लगता है सड़क पे लाकर मानेगी ये तीनों। प्रिया की बात सुनकर वो तीनों अपने बालों के लिए कुछ शैम्पू और तेल ऑनलाइन देखने लगते हैं। देखते ही देखते आशा को एक शैम्पू और तेल अपने बालों के लिए पसंद आ जाता है और वो उसे ऑर्डर कर देती है। कुछ दिन बाद उसका ऑर्डर भी घर पर आ जाता है और आशा बहुत खुश होती है और कहती है, अब मेरे बालों को सुंदर होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब मेरे बाल तो भाभी से भी ज्यादा सुंदर और घने दिखेंगे। अरे बहू के घुंघराले बाल नहीं होंगे, पता नहीं क्या हो गया। आशा, अगर इससे भी तेरे बाल सही नहीं हुए ना तो बाकियों को भी समझा दे
कि ये शैम्पू तेल किसी काम के नहीं है, फालतू चीज है, इससे कुछ सही नहीं होने वाला। माता श्री शुभ शुभ बोलो ना, ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ हाँ, शुभ शुभ बोल दिया ले। आशा बाहर से मंगाए शैम्पू और तेलों को अपने बालों में इस्तेमाल करती है और अपनी भाभी से कहती है, आशा, तुम अपने बालों में ये क्या लगा रही हो? दिखाओ क्या है। कुछ नहीं भाभी, आपने जो कहा था मैंने वही किया है। फोन में ऑनलाइन ये सब लिया और अपने बालों पे यूज कर लिया। अब मेरे बाल भी सुंदर और घुंघराले हो जाएंगे। हाँ हाँ, लगा लो जो लगाना है अपने बालों में। मुझे क्या, देखते हैं कितना फर्क पड़ता है तुम्हारे बालों में, कितने लंबे होते हैं और कितने घने और घुंघराले होते हैं तुम्हारे बाल। आशा को उसके बालों में शैम्पू लगाता देख प्रिया को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। तब तो अपने कमरे में आकर बैठ जाती है और फोन चलाती है। लेकिन अभी उसकी ननंदे कहाँ रुकने वाली थी। अब आती है सोनिया। भाभी ये देखो, मैं आपके ना घुंघराले बालों को देख के ना मैं एक ना मशीन लेके आई हूँ जिससे बाल ना घुंघराले होते हैं। अच्छा, तो अब तुम इस मशीन से अपने बालों को मेरी तरह घुंघराले करने की सोच रही हो? क्या सच में इससे तुम्हारे बाल मेरी तरह हो जाएंगे, जैसे मेरे बाल है लंबे और घुंघराले? नहीं भाभी, इससे आपकी तरह लंबे बाल तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ घुंघराले बाल जरूर हो जाएंगे। मेरे बाल ना इस मशीन से ना घुंघराले हो जाएंगे। और तो और ना मुझे आपके बाल बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। अरे निकम्मियों, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कि उसने अपने बाल ऐसे नहीं किए हैं, बचपन से ही ऐसे हैं। तुम पता नहीं क्या मशीन वशीन शैम्पू पैम्पू लेके आ रही हो। मुझे तो लगता है तुम सबके कान खराब हो चुके हैं। बोलती कुछ है वो करते कुछ और हो। माँ तो क्या हो गया, अगर भाभी के बचपन से ऐसे हैं तो मैंने मशीन से कर लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? करो करो, आग लगा दो, जो करना है वो करो, जिसका जो मन करे वो करो। हे भगवान, किस घड़ी में इस घुंघराले बालों वाली बहू ले आई मैं। इसे देखकर मेरी तीनों बेटियां पागल हो चुकी है। क्या बात है माँ, किसे कोस रही हो? अगर तुम अपनी बेटियों को कोस रही हो तो बिल्कुल सही कर रही हो, उनका वैसे भी पहले से दिमाग खराब है। लेकिन हाँ, मेरी पत्नी को कुछ मत बोलना। ए तू जा रे, अपना काम कर तू। बड़ा आया, मेरी बीवी को कुछ मत कहना। अभी तो झापड़ पड़ गए ना, बत्ती सी बाहर निकल जाएगी। जा काम पे जा। पता नहीं कैसे निकम्मे बच्चे हैं मेरे, सबका दिमाग खराब हो चुका है, पागल हो चुके हैं, सबके सब पागल हो चुके हैं, बस मैं ही ठीक हूँ। दोनों माँ बेटे की बात चलती है, लेकिन सोनिया अब उस मशीन से अपने बाल घुंघराले करने के लिए लग जाती है। उसको ये सब कुछ करता देखकर प्रिया खुद से कहती है, अब ये तीनों ननद क्या करके मानेंगी? मेरे बालों को देख के ये तीनों बहनें तो पागल ही हो गई हैं। पता नहीं क्या क्या लगाती रहती हैं। आज तो हद ही हो गई, मशीन तक मंगवा ली बाजार से। ऐसे ही समय बीतता है। अब उसकी तीनों नंदे अपने बालों को देखने लग जाती हैं। उन्होंने जो जो चीजें अपने बालों पे लगाई थी, उनसे उनके बाल अब और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। तभी आशा अपनी भाभी से कहती है, भाभी देखो, मेरे बाल तो शैम्पू और तेल से और ज्यादा खराब हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे सर के बाल और ज्यादा कमजोर हो रहे हैं। हे भगवान, मैंने क्या कर लिया अपने बालों का? मेरे बालों पर किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया भाभी? और लगा अपना दिमाग, जो भाभी कह रही थी वो तो सुनाई नहीं दिया। अब हो गया ना कांड, आया मजा। तुमने जब ये सारी चीजें मंगवाई तब तो मुझे बताया नहीं, और जब अब तुम्हारे बाल खराब हो रहे हैं तो तुम मुझसे पूछ रही हो। अब मैं क्यों बताऊं कि क्या करना है और क्या नहीं? मैंने तो कहा ही था शुरू में कि बाल शुरू से ऐसे ही हैं मेरे। मैं तो कुछ भी नहीं लगाती हूँ अपने बालों में। इतने में सोनिया अपनी भाभी को आवाज देते हुए वहाँ आ जाती है और कहती है, भाभी ये देखो ना, मेरे बालों को क्या हो गया। मैं इस मशीन से ना अपने बालों को घुंघराले कर रही थी, देखो ना क्या हो गया। और पता है भाभी आपको, इतने में ना मशीन बहुत ज्यादा गर्म होने लग गई और मैंने देखा तो मेरे बाल उसमें चिपक गए। और तो और मुझे मजबूरी में अपने बाल भी काटने पड़े। देखो ना कितने छोटे छोटे बाल हो गए। हाय हाय नासपीटी, ये तूने क्या किया? तेरी शादी भी नहीं और बाल काट लिए तूने। अब कौन शादी करेगा तुझसे, निकम्मी। ये देख और सुनकर भाभी भी अपनी नंदों की बातों से परेशान हो जाती है और उनके बालों की टेंशन में आ जाती है और चिंता करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और वो फैसला करती है कि वो अपनी नंदों के बालों के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी ताकि उनके बाल ठीक हो जाए। और ऐसे एक दिन सुबह प्रिया अपनी नंदों से कहती है, आशा, सोनिया, सब चलो, हमें बाहर किसी काम से जाना है। चलो फटाफट से रेडी हो जाओ तुम तीनों। भाभी आप हमें सुबह सुबह कहाँ ले जा रहे हो? सब बता दूंगी, पहले चलो तो। तुम तीनों तैयार हो जाओ, हमें लेट हो रहा है।
पहले ही इन्होंने अपने बालों का नाश कर लिया है, अब तू इन्हें कहाँ लेके जा रही है? सुन जरा, कहीं तू इन्हें टकला करवाने तो नहीं जा रही? अरे माँ जी, मुझ पर भरोसा तो रखिए। इतने में तीनों नंदे तैयार हो जाती हैं और वे अपनी नंदों को पार्लर लेकर जाती हैं। भाभी आप हमको पार्लर लेके आई हो? हाँ, अब तुम्हारे बालों को देखकर ये कुछ उपाय बता देंगी और कोई प्रोडक्ट भी जिसे तुम तीनों इस्तेमाल करना ताकि तुम्हारे बालों में मजबूती आ जाए। तीनों नंदों के बाल देखकर पार्लर वाली कहती है, अरे कितने बेजान और कमजोर हो चुके हैं इनके बाल। ऐसा रहा तो दिन पर दिन इनके बाल सारे ही खराब हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने प्रोडक्ट्स यूज किया है क्या अपने बालों में, जैसे शैम्पू या कुछ और, या ऑयल किया हो कुछ? जी हाँ, मेरी ननद ने बाहर से एक प्रोडक्ट लगाया था जिसके बाद से धीरे धीरे इनके बाल और ज्यादा खराब हो गए। एक ने तो मशीन लगाकर अपने बाल ही जला लिए। अब आपके पास लेकर आई हूँ ताकि इन्हें आप कुछ बता सको कि इनको क्या लगाना चाहिए अपने बालों पर। हाँ ठीक है, मैं एक बार बालों को सही से देखती हूँ फिर बताती हूँ आपको। पार्लर वाली तीनों नंदों के बाल देखती है और उनके बालों की कंडीशन के हिसाब से उन्हें प्रोडक्ट्स बता देती है। तीनों नंदे अपना सामान लेकर घर पर भाभी के साथ वापस आ जाती हैं। समय बीतता है। तीनों नंदे पार्लर वाले के दिए गए शैम्पू और तेल को लगाना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद उनके बाल ठीक होने लगते हैं और तीनों अपनी भाभी के पास जाती हैं। और तब संजना कहती है, भाभी देखो, हमारे बाल अब ठीक होने लगे हैं। और देखो भाभी, अब मेरे बाल बिल्कुल टूट भी नहीं रहे हैं। भाभी आप बहुत अच्छी हो, मुझे अब अपने बालों को देखकर बहुत खुशी होती है। भाभी हमें ये खुशी आपकी वजह से मिली है। चलो कम से कम कुछ तो अच्छा हुआ। माँ जी, मैंने कहा था ना कि मुझ पर भरोसा रखिए। इस तरह तीनों नंदों के बाल भी अब खूबसूरत हो चुके थे। एक दिन पे अपनी तीनों नंदों को पार्लर लेकर जाती है। पार्लर वाले को बोलकर सबके घने और लंबे घुंघराले बाल करवा देती है। बालों के घुंघराले होने के बाद तीनों नंदे बहुत खुश होती हैं। अरे वाह भाभी, अब तो हमारे बाल भी बिल्कुल आपके जैसे घुंघराले हो गए। कितने सुंदर लग रहे हैं ना बाल। हाँ भाभी, बिल्कुल आप जैसे हो गए हैं। माँ कैसे लग रहे हैं हमारे बाल? बाल तो तुम्हारे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बच्चों ये देख लेना, जैसे तुमने बालों के लिए अपनी भाभी को परेशान किया ना, कोई तुम्हें परेशान ना करे। कोई बात नहीं माँ, हम उसे भी सब बता देंगे। वैसे भी भाभी आप तो बताइए कैसे लग रहे हैं मेरे बाल। हाँ हाँ, तुम बहुत सुंदर लग रही हो और तुम्हारे बाल तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। पहले तो सास अपनी बहू के घुंघरालों बालों से परेशान थी। अब उसकी वजह से उसकी तीनों बेटियों ने भी यही कर लिया। लेकिन जब बहू की वजह से ही बेटियों के बाल सुंदर होते हैं तो सास भी खुश होती है अपने घुंघराले बालों वाली बहू से।